हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10th का हिंदी आने की 20 के दांत के बारे में आने की संपूर्ण व्याख्या भी पढ़े हैं और उसका हम लोग उसका अर्थ भी किए हैं और उसका परिचय भी हम लोग जानकारी कर लिए हैं। आज हम लोग का थर्ड पार्ट है जो कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, क्योंकि हम सब लोग को पता भी होगा कि हम एक चैप्टर का 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें पहला में परिचय है, दूसरा में उसका संपूर्ण व्याख्या है, तीसरा में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो बहुत लाजवाब होगा, इतना अच्छा लगेगा, बहुत मस्त लगेगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 अंक एकदम आसानी से उठा सकते हो। तो चलिए हम लोग देर न करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग को जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि हम लोग को टॉपिक जो है 20 के दांत है। 20 के दांत है जो कि यह कहानी है, हम लोग शुरुआती से भी देखते आ रहे हैं और अभी भी देख लिए। और आज हम लोग को जो होगा ऑब्जेक्टिव और क्या होगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हम लोग आज अच्छे से सोल्व करेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। 2025 में इस बोर्ड परीक्षा में एकदम अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो अंत तक जितना सारा का सारा हिंदी कंसेप्ट कर देंगे। हिंदी में एकदम 95 प्लस एकदम लाना है, तो लाना है, एकदम ज़बरदस्त मेहनत करना है। मैं मेहनत जिस तरह से कर रहा हूँ उस तरह से आप लोग भी घर पर आराम से बैठ करके तैयारी करें और बहुत ही शानदार अच्छे अंक ला करके अपने माता पिता का नाम एकदम अच्छे तरह से रोशन करें। तो चलिए हम लोग देर ना करते हैं, हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन से क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा परिचय को हम जान लेते हैं फिर से, क्योंकि परिचय थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव और भी छूट नहीं सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिचय को अच्छे से एक बार जानकारी कर लेते हैं। कहता है, क्या कहता सुनो, कहता है इस पाठ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इस पाठ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है, जिसका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ। इसका निधन अगर पूछ दे, क्या पूछा, अगर निधन पूछ दे तो कह देना है 12 सितंबर 1961। 1961 यहाँ तक कोई दिक्कत। कहाँ पे हुआ था, पटना के बंदर घाट में हुआ है। ये हम इसके लिए कर दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग सोल्व अगर टिक लगाएंगे तो उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा परिचय जानकारी फिर से कर लिए। कहता अगर पिता के नाम पूछ दे तो पंडित रमतार शर्मा, पंडित रमतार शर्मा। अगर माता के नाम पूछ दे तो रत्नावती, रत्नावती, ठीक है। कहता लेखक की प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद साहित्य तत्व और आलोचना इत्यादि। ये सारा इसका क्या था, रचना था। ये सारे रचनाएं लिखे थे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है। अगर पूछ दे साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है तो हम लोग क्या कहेंगे, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। फिर कहता है यह कहानी 20 की दांत कहानी तथा अन्य कहानियों नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह जो कहानी है कहाँ से लिया गया है, कहानी तथा अन्य कहानियों नाम से लिया गया है। कहता है इसका जो मुख्य पात्र होता है, इसमें एक राजा जैसा रहता है जिसका नाम होता है सेन साहब। हम लोग व्याख्या में पता कर लिए होंगे, सेन साहब रहते हैं, सेन साहब के 5 बेटियां रहते हैं, सेन साहब का एक बेटा रहते हैं जिसका नाम रहता है कासू यानी कि खोखा, और उसी के यहाँ एक किराने का काम करते हैं। कौन काम करते हैं तो मदन। कौन काम करते हैं, अधिक काम करते हैं कौन, तो उसके पिताजी यानी मदन के पिताजी गिरधर, और गिरधर का बेटा जो होता है कौन होता है, मदन। यही सब के बारे में हम लोग को चर्चा है। कहता है सेन साहब की एक काले रंग की क्या थी, कार थी, जिसकी कीमत कितना था, 7,500 रुपया कार थी, ठीक है। कहता सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतलियाँ समझते थे और अपने बेटे को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इस जानकारी हम लोग व्याख्या भी किए थे। अब क्या है, कहता है गिरधर लाल जो मदन के कौन है, पिता है। सेन साहब के क्या करते थे, किराने का काम करते थे। आने की गिरधर लाल जो है मदन के क्या है, मदन के क्या है, पिता है। और सेन साहब के यहाँ क्या काम करते थे, किराने का काम करते थे। कहता है एक दिन क्या होता कि मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बोलता जा करके, वो तो व्याख्या भी देखा होगा कि मैं भी खेलेगा, है ना, एकदम अब मुस्कुरा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कहता है मदन ने
कासू या खोखा के 2 दांत तोड़ डाले थे। मतलब जब लड़ाई झगड़ा हुआ था तो मदन जो थे कासू को 2 दांत मार के तोड़ दिए थे। कहता है कासू सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था। बोल देंगे सेन साहब के बुढ़ापे को आंखें का तारा कौन था? तो कासू यानी खोखा। कहता सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के, सेन साहब ने मदन को कहा था यानी कि मदन के जो पिता थे उसके बोल दिए थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। कहता है महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिकतर महल वालों को ही क्या होती है? जीत होती है। बात सत्य है। अगर महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच में लड़ाई होगा तो बताओ किसका एकदम जीत होगा? ये फिक्स है कि महल वालों को होगा। भाई छोटे छोटे बच्चे को उतना जानकारी नहीं रहता है, वो अमीरी और गरीबी को नहीं देखता है, वो अपने लेवल का है, लड़ाई झगड़ा कर देगा, एकदम फिक्स है, कर नहीं देगा। कहता है यह कहानी एक महल वाली और एक झोपड़ी के बीच है। ये इसमें जो कहानी था हम बताए थे, एक महल वाले के बीच है और एक झोपड़ी वाले। झोपड़ी वाले के हीरो जो होते हैं कौन? मदन, और महल वाले के खोखा यानी कि कासू। कहता है घर के सभी मामलों में कासू क्या था? अपवाद था। घर के जितना भी मामले थे कासू उसमें सब क्या थे? अपवाद थे। कहता सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की 5 पुत्रियां थीं, जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, सुफाली एवं आरती, और एक पुत्र था जिसका नाम था कासू यानी कि खोखा। ये छोटा सा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले हम लोग क्या कर लिए? परिचय को जान लिए, ताकि जितना भी हो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अगर इसका याद है तो कमेंट में जरूर लिख करके भेजें, ताकि हर एक कमेंट में जितना भी आएगा तो उससे हम मोटिवेट भी हो सकते हैं कि नहीं बच्चा इतना तक सही मान लेते हैं, अन्यथा और भी एक प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी 20 के दांत के लेखक कौन है? तो कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा है। अच्छा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जरा फटाक से बोल दिया जाए तो 18 फरवरी 1916। निधन जरा बोल दिया जाए, निधन तो 12 सितंबर 1961। जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बंदर घाट पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता गिरधर लाल कौन है? अभी जस्ट बोले गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? देखो ए है कौन? ए है मदन। कौन है? मदन है। कौन है? मदन है। ये कौन है? मदन। देखिए मदन है, कितना मस्त है। अब इसी के कौन है? गिरधर लाल। गिरधर लाल जो कौन है? पिता है। कौन है? पिता है। कहता है गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, सुफाली का पिता। आंसर हम लोग को हो जाएगा क्या? बी, यानी कि मदन का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तो डाले थे? मारा था एक घुसा, याद है ना? एक ही घुसा तो मार में किया था, 2 गो 20 निकल गया था, यानी कि दांत एकदम 20 वाला दांत वाला निकल गया था, यानी कि 2 दांत। कितने? 2। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? यानी क्या थी? क्या था? कहता है पद्मावती, कलावती, रत्नावती और इंद्रावती। इसका माता का नाम क्या था? रत्नावती। राइट आंसर सी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता के उभर कर आए हैं? यानी सबसे ज़्यादा इसमें किसको दर्शाया है? तो राजनीति के बारे में चर्चा हुआ है, मनोवैज्ञानिकता के बारे में चर्चा हुआ, सामाजिकता के बारे में चर्चा हुआ, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मनोवैज्ञानिकता, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कहता मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो सबको पता है सेन साहब के घर में मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था?
तो किससे हो सकता था? कासू से। किससे? कासू से। ठीक है, अगर कासू का ही नाम था क्या? खोखा। क्या नाम था? खोखा। कहता है ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से, आने की राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आने की खोखा से। नेक्स्ट, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का? बांग्ला भाषा। अगर पूछेगा खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, तो बोलना है क्या? बच्चा, बच्चा या बच्ची, बच्चा बच्ची। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसा क्यों कहे थे? तो ऐसा किसने कहे थे? सेन साहब कहे थे। कैसा कौन कहे थे? सेन साहब कहे थे। ऑप्शन सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? यानी अभी जस्ट बोले खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? जरा बोलो क्या नाम है? अरे खोखा का नाम क्या है? कासू। आने का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? आंसर में क्या होगा? हाँ, बिजनेसमैन या इंजीनियर। यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? यानी कि किसको हाथ से जबरदस्त बहुत मार खाता था? तो किसको हाथ से? पिताजी। किसको हाथ से? पिताजी। ऑप्शन नंबर डी फॉर धन्यवाद। नेक्स्ट है कि नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था? पंडित रमावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंडित रमावतार शर्मा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब अपने किरानी को बुलाते हैं और खूब फटकार लगाते, खूब बोलते हैं। किरानी कौन था? तो किरानी कौन था? मदन के पिता। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरधर लाल। राइट आंसर ए। नेक्स्ट कहता है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? तो किसको? तो मध्यम वर्ग को। किसको? मध्यम वर्ग को। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ यानी कि सम्मिलित होना चाहता था? कासू मदन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? मदन कौन सा खेल खेल रहा था? लट्टू का खेल खेल रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लट्टू का खेल। राइट आंसर डी। नेक्स्ट कहता है सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए? यानी किसको व्यंग से अटकर रह गए? मतलब अट करके बोले। ये बोले थे ना, जब एक मित्र ने बोले कि पत्रकार महोदय जी आप अपना बेटा को क्या बनाना चाहते हैं? तो पत्रकार महोदय जी से पहले बोल दिए थे कौन? सेन साहब कि मैं तो अपना बेटा को बिजनेस और इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो उसी के बाद फिर से जब पूछा जाता वही सवाल, तो पत्रकार महोदय बोलते हैं कि नहीं, मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, सबसे पहले वो जेंटलमैन और एक नेक आदमी बने, एक अच्छे व्यक्ति बने। तो इसीलिए ऐठ करके बोले थे कौन? सेन साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो अटकर रह गए, यानी कि सेन साहब किसके व्यंग से अटकर? तो ये पत्रकार महोदय जी के व्यंग से, क्योंकि यही बोले थे
कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने पर एक अच्छे जेंटलमैन बने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल, यानी राइट आंसर ए। नेक्स्ट, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? गिरधर का, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1958 में, 1957 में, 1963 में, 1959 में? तो 1959 में, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? अभी जस्ट हम लोग स्टार्टिंग करने से पहले क्या किए कि थोड़ा सा परिचय को जाने थे। उस परिचय में हम लोग उसको जन्म देख लिए थे और मृत्यु भी देख लिए थे। तो क्या था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी, राइट आंसर बॉम्बे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ? तो अभी जस्ट देखें कि 12 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1961, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबको पता है पटना के बंदर घाट में, पटना के बंदर घाट में, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिकोण किनकी रचना है? तभी जस्ट बोले थे कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा का, राइट आंसर बॉम्बे। नेक्स्ट है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो इस बात पर गर्व किसे है? माता पिता को, माता पिता को, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। कौन ललक गया था? कौवे के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कबूतर कि हंस कि बत्तख कि मछली? इसमें कुछ नहीं, कौन? बॉम्बे, यानी कि हंस, राइट आंसर बी। नेक्स्ट है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? यानी कि खोखा के अनुसार, बेटियों के अनुसार, कि खोखा के अनुसार, कि मदन के अनुसार, कि गिरधर के अनुसार? ये दोनों तो होवे नहीं करेगा, ये भी होवे नहीं करेगा। अपवाद में कौन था? खोखा, यानी कि खोखा के अनुसार, राइट आंसर बी। नेक्स्ट है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सीमा रजनी आल हो, आरती सोफाली न अलो, है ना? 5। सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो सोफर शब्द का अर्थ क्या था? ड्राइवर, ड्राइवर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि डी फॉर धन्यवाद। तो ये हम लोग आज 30 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। 30 में अगर देखो कि 30 में कितना सही किए हो, अपने से बताओ कि 30 में कितना सही था। कमेंट में जरा लिख करके जरूर बताना कि 30 में कितना सही हुआ है। 30 में 30 हुआ है तो बहुत बहुत बधाई हो कि बहुत अच्छे से अभी ये से स्टार्ट कर दिए हो मेहनत। अब ये से इसी तरह से मेहनत रहेगा तो और अच्छे अंक ला सकते हो हम। जो भी अब इस बार टॉपर किया तो इससे थोड़ा सा और भी बेहतर करिए। वो किस तरह से हम लोग को करना है, एकदम मेहनत बरकरार रखो, ताकि देखो जब तक अच्छे से मेहनत नहीं करोगे ना तब तो लगेगा ही नहीं कि मैं कितना अच्छे से नंबर ला सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ। तो मेहनत एकदम क्या होना चाहिए? बरकरार होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव देख लेते हैं। अगर कॉपी रखे हुए हैं तो इसे नोट्स भी कर लें, अन्यथा नहीं करना है तो हम टेलीग्राम में इसका लिंक भी दे देंगे और वहाँ से आप जान करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर रोक के देख सकते हैं वीडियो को, तो वीडियो को थोड़ा सा फाइल भी करके देख सकते हो और आराम से टेलीग्राम से नोट्स ले लें और वहाँ से क्लास स्टार्ट कर दें। ठीक है। कहता है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों को पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में वर्णन करें। अपने शब्दों में क्या करना है? वर्णन करना है। आंसर इसका होगा क्या होगा? कहता है कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे,
जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम बनाए गए थे। उसके घर में बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए अलग नियम बना था और बेटा के लिए अलग नियम बना था। पर बेटियों पर क्या था, थोड़ा सा दबाव था, पर बेटा पर कोई भी दबाव नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। कहता सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम में के मामलों में अपवाद था। सेन साहब का बेटा कासू जो था, घर में जितना भी नियम बनाया गया था उस सभी नियमों का क्या था, अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियां को ऐसी आज़ादी नहीं थी। बेटियों के लिए ऐसा आज़ादी नहीं था, बल्कि उसको घर में उसका बेटा का एकदम पूर्ण आज़ादी था। जो मन में आवे वो करे, जो ऐसा मन आए वैसा कर सकता था। इसलिए खोखा घर के मामलों में क्या था, अपवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। कहता है सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। यानी कि सेन साहब और सेन साहब की पत्नी खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। पर इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर शिक्षा देने के लिए तय किया था। घर ही पर एक बड़े को बुलाते हैं काट उठ ठोकने के लिए और घर ही पर ही शिक्षा देने के लिए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। कहता मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यानी लेखक यह बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों को आसपास भटके। बात सत्य है, महल वाले कभी नहीं चाहता है कि उसके कीमती सामानों को कोई गरीब का बच्चा छूछा करे। ऐसा वो कोई कर देता है तो उस पर बहुत सारे बात बोल दिया जाता है। कहता नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सेन कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। कहता है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था, क्योंकि लट्टू घुमाने का खेल में ही तो झगड़ा हुआ था ना। हाँ, इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के दांत तोड़कर लिया था। आने की इसमें बताए थे लट्टू के खेल में झगड़ा हो गया था तो सोचा था कि लगता है कि महल वाला अब जीत ही जाएगा, पर देखिए झोपड़ी वाला भी कम नहीं समझना चाहिए। वो लेवल देखता है, हमरा भर के उसको घर में अगर है तो एकदम लड़ाई झगड़ा करने में एकदम माहिर रहता है, एकदम मारे एकदम तोड़ फाड़ हो जाता है ना जी, एकदम बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आपकी दृष्टि 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दी। कहता मेरी दृष्टि, आंसर इसका है मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत तोड़ देता है। वो एकदम डरता नहीं, एकदम मुख्य नायक मदन है, हीरो एकदम मानो तो मदन है, एकदम चकाचक है, कुछ डरे हुआ नहीं। उसको ड्राइवर से भी भिड़ गया, उसको बेटा को भी मार के 2 दांत एकदम निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन लाजवाब है, एक क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन है। कहता है कासू का चरित्र चित्रण करें, इसको बारे में कासू के बारे में बताना है। कहता कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था, वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था।
और बाल बच्चे को कभी भी उतना बाल बच्चे को छूट ना दे कि एक अलग से अगल बगल से भी लड़ाई झगड़ा कर ले, ताकि ज़्यादा नुकसान उसी का होगा और उसका साथ साथ उसका गार्जियन का भी हो सकता है। इसलिए बाल बच्चे को भी एकदम लिमिट में रखना चाहिए। कहता नेक्स्ट, सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। अब कि सेन साहब का चरित्र चित्रण करना है। कहता सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं, अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखना चाहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन का भी करना है। हम लोग खोखा का चित्रण कर लिए, मदन का करना है और सेन साहब को भी कर लिए। तो मदन का कहता है, मदन 20 के दांत कहानी का एक पात्र है, नायक है, मुख्य नायक है। इस कहानी का नायक है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उसे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ डालते हैं। आने के ये मदन के बारे में, मदन कहीं क्या किया था, मदन तो पता है, मदन उसके ड्राइवर से लड़ गया था, उसके साथ उसके बेटा को भी मार देता है। आने के भी बिना डरे हुए सब कुछ करता है। नेक्स्ट कहता है अब कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। हम लोग यानी कि सेन साहब को बेटा भी कर लिए। अब कि मदन और मदन के पिता को भी हम लोग चरित्र चित्रण कर लेंगे। कहता है गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का भी क्या है, एक पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन के पिता है। सेन साहब के यहाँ किराने का काम करता था और मदन के कौन थे, पिता थे। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया था। आने की लड़ाई का कारण कौन था, मदन जो था उसके बेटा आने की कासू को मारा था, जिसके कारण मदन के पिता कौन, गिरधर लाल को नौकरी से क्या करता है, नौकरी से निकाल देता है। कौन सा नौकरी करता है, तो किराने का काम करता है, किराने का काम करता है। तो यहाँ तक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। आने की दूसरा चैप्टर जो है, हम लोग को दूसरा चैप्टर आने की चैप्टर 2 आज पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2 भी देख लें। और फिर हम लोग गते करके एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले ही इसे हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एकदम अच्छे से 95+ ही स्कोर एकदम हिंदी में करना। देखो बिहार बोर्ड मैट्रिक में हिंदी, संस्कृत और ये मैथिज्म फिक्स नंबर होता है। जितना अच्छे से बनाओगे एकदम उतने अच्छे से नंबर आएगा। तो ज़बरदस्त मेहनत अभी से तैयार नहीं हुए हो तो जल्द से जल्द इस ज़बरदस्त तैयारी में लग जाए और आराम से 2025 को एकदम मुट्ठी में रख ले। 2025 चला जाएगा फिर आपस का भी नहीं आएगा और फिर पढ़ने का भी मौका तुमको हो सकता है न मिल पाए। तो अच्छे से आराम से पूरा का पूरा एकदम दोनों चैप्टर को कंप्लीट करें और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।